Good morning, everyone. Welcome to Rankers Gurukul. Welcome to RJ Vikramjit application. सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है. जल्दी से बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. वोकैबुलरी का नेक्स्ट सेशन होगा एंड दैट विल बी ऑफ रूट वर्ड 4. आज हम अपना रूट वर्ड की 4th क्लास लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का 10th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. ओके भाई, तो आज हमारी रूट वर्ड की आई थिंक 4th क्लास है ना. पीडीएफ्स मिल गई हैं आप लोगों को? कल मैं बोल के गई थी अपलोड करने के लिए. मिल गई हैं सभी पीडीएफ्स? पीडीएफ्स अपलोड हो चुकी है. तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को. गुड मॉर्निंग. बहुत सारे बच्चे लाइव हैं अभी. सभी को गुड मॉर्निंग. चलिए, बाकी स्टूडेंट्स जो लाइव ही क्लास अटेंड करते हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, बाकी बच्चे भी, ताकि हम क्लास शुरू कर सकें. जल्दी से लाइव आ जाइए. गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को. गुड मॉर्निंग. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है. वेरी नाइस. तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, वॉइस में ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा. स्टार्ट करें फिर क्लास. चलिए, आज का जो रूट वर्ड होगा सॉरी देखिए, अगर आपको कहीं भी, बहुत ही पहले तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से इनसे कहीं वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, कहीं भी आप लोगों को LOQ नज़र आता है, ठीक है, कहीं भी आपको LOC नज़र आता है, या फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके का लिखा हुआ नज़र आता है, तो ये बात करेगा किसकी? बोलने की. ठीक है, कुछ ना कुछ बोलने की बात ये करता है. स्पीक की बात कुछ ना कुछ होगी. तो आज हम यही रूट वर्ड करने वाले हैं. सभी लोग अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाएंगे ताकि साथ साथ नोट कर सके. एक बच्चा बोल रहा है मैम प्रेपोजिशन टॉपिक शुरू कर दो. प्रेपोजिशन अभी शुरू नहीं होगा, पहले टेंस कराने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे. ठीक है, टेंस के बाद प्रेपोजिशन एकदम से भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि जो पहले ज़रूरी चैप्टर्स हैं उनको करना ज़रूरी है. प्रेपोजिशन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, टाइम भी बहुत लेता है वो अपने आप में. ठीक है, 13 से 14 क्लासेस तो उसकी आराम से जाएंगी. काफ़ी लंबा लेंदी चैप्टर है, सब कुछ कवर कराना होता है. बात लेंदी की नहीं है, लेकिन एक पैटर्न होता है ग्रामर को कराने का जो सही तरीके से फॉलो होना चाहिए. जैसे नाउन प्रोनाउन आपका ख़त्म हो गया है, तो अब कायदे में आपका टेंस होना चाहिए. ठीक है, तो आपका टेंस कराया जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वर्ब करें. ठीक है, लेकिन अगर फिर भी बच्चों की अगर ऐसा है कि प्रेपोजिशन पढ़ना है तो हम वहाँ टेंस के बाद उसको कर सकते हैं, पहले लेकिन टेंस कराएंगे. हाँ, गला बैठा हुआ है मेरा. गला खराब है, वो कुछ तो क्लासेस की वजह से हो ही जाता है. वो कुछ मौसम भी ऐसा चल रहा है तो कोल्ड कफ लगा रहता है. सॉरी. जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी लोग. ठीक है भाई, तो हमने आज पढ़ना है लॉक. LOC, LOQ कहीं भी अगर आपको नज़र आता है तो आप यहाँ पे बोलने की सेंस निकालेंगे. ठीक है, कुछ ना कुछ बोलने की बात ये करेगा. जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एंड दैट इज लोकेशियस. लोकेशियस. लोकेशियस का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है. गुड मॉर्निंग में सभी को. गुड मॉर्निंग. बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है लोकेशियस वर्ड का क्या मतलब होता है. लोकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला. मतलब जो, जिसको आप बोलते हैं ना बातूनी, कि ये तो बहुत बातूनी है यार, बहुत बातें करता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है लोकेशियस. मतलब बहुत बातें करने वाला. ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें बहुत ज़्यादा बातें करने वाला. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? LOQ आ रहा है. ठीक है ना, तो LOQ आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये
बोलने की बात करेगा, कुछ ना कुछ बोलने की बात करेगा। तो लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसी को बोलता है टॉकेटिव। और यहाँ से टॉकेटिव के साथ टॉकेटिव ऑप्शन में देखे एक वर्ड आपके एग्जाम में और फिर से रिपीटेड है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, एंड दैट इज गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, बातूनी। तो ये दोनों ही वर्ड्स, तीनों वर्ड्स, गैरुलस देके ऑप्शन में लोकेशियस डाल सकता है, गैरुलस देके टॉकेटिव डाल सकता है, टॉकेटिव देके गैरुलस डाल सकता है। तो इस तरीके से इधर उधर घुमाता फिराता रहेगा। ये आप लोगों के वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया। ठीक है, फिर आपके पास एक वर्ड आता है, इसका सिनोनियम है गैबी। गैबी का मतलब भी होता है जो बहुत बातें करता है। फिर आप बोल सकते हैं चैटी। चैटी का मतलब भी क्या होता है, बातें करने वाला। फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं वर्बस। वर्बस मतलब बातों से भरा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्वर्जेशनल। कॉन्वर्सेशनल मतलब जो बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करता है, मतलब बातें करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं। कुछ भी आपके एग्जाम में इनमें से आ सकता है, सारे वर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई बात? ठीक है, तो ये लोकेशियस के सिनोनियम्स हैं। जब भी ये वर्ड आपके पास आए, देखो इसमें एलो क्यू आ रहा है, तो ये बोलने की बात करेगा और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करने वाला। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। सॉरी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपके पास लोकेशियस ना पूछ के हो सकता है कि पूछ ले लोक्वेसिटी। तो आपके पास इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। सी है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, बोलने के लिए उत्सुकता होना। देखो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया है और कुछ भी नहीं हुआ है, एडजेक्टिव से नाउन बना दिया। तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने पे ये नहीं है कि कुछ मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, कुछ ना कुछ बात तो बोलने की लिए बोलने की ही करेगा। तो लोकेशियस मतलब इंसान के लिए आप यूज कर रहे हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि ही इज लोकेशियस, मतलब बहुत बातें करने वाला है, इज टॉकेटिव जैसे हम बोलते हैं, ही इज गैरुलस, है ना। और यहाँ पे नाउन हो गया लोकेसिटी, मतलब ईगरनेस टू टॉक, बोलने के लिए एकदम उत्सुक होना, है ना। तो ये आपने पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर दिया। तो यहाँ पे लोकेसिटी का मतलब क्या होता है, ईगरनेस होना, मतलब उत्सुकता होना। ईगरनेस टू टॉक, बोलने के लिए, बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकेसिटी। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? फिर यहाँ पे देखिए अभिषेक कह रहे हैं स्टार्ट राइटिंग किया करो, स्टार्ट राइटिंग। अभिषेक क्या बोल रहे हो आप, शायद कुछ लिखने में गड़बड़ किया आपने, दोबारा से टाइप करके भेजो, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। ओके नवनीत, क्वेश्चन बन पा रहे हैं, वेरी नाइस। लिख लीजिए फटाफट से। लोक्वेसिटी, ईगरनेस टू टॉक, बोलने के लिए एकदम उत्सुक होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास, एंड दैट इज ग्रैंडीलोक्वेंस।
ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब होता है, लॉक का मतलब कुछ ना कुछ बोलने से है। देखिए, लॉक का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलने से आएगा। ठीक है, लॉक का मतलब कुछ ना कुछ बोलने से है। और ग्रैंड का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड का मतलब होता है शाही, आप जानते ही है। ग्रैंड का मतलब कुछ बहुत अच्छा, शाही। तो ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब क्या होगा? ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब होता है यूज टिपिकल वर्ड्स टू इम्प्रेस। इम्प्रेस करने के लिए टिपिकल वर्ड्स का यूज करना, उसी को हम ग्रैंडिलोक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को हम ग्रैंडिलोक्वेंस कहते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए टिपिकल शाही वर्ड्स का यूज करना, शाही तरीके से बोलना। ग्रैंड मतलब शाही, लोक मतलब बोलना, शाही बोलना मतलब शाही तरीके से बोलना, मतलब यूज टिपिकल वर्ड्स टू इम्प्रेस। तो यही इसका मीनिंग होता है, क्या? यूज टिपिकल वर्ड्स, यूज टिपिकल वर्ड्स टू इम्प्रेस। इम्प्रेस करने के लिए टिपिकल वर्ड्स का यूज करना, उसी को हम ग्रैंडिलोक्वेंस कहते हैं। ठीक है। होमवर्क देखो, प्रोनाउन की जो होमवर्क शीट मैंने अपलोड करवाई थी ना, प्रोनाउन की एक तो आप लोगों को क्लास वाली अपलोड कराई थी, वो मैंने यहीं पे सॉल्व करा दी थी। एक जो होमवर्क वाली आप लोगों को अपलोड करवाई थी, वो हम पूरी की पूरी शीट करेंगे। मैंने बोला था ना डाउट सेशन लगवा देंगे उसके लिए। अब एक काम करते हैं, टेंस को शुरू करने से पहले एक दिन डाउट सेशन लगवा के, कल की क्लास में मैं डाउट सेशन लगवा देती हूँ, और उसको पहले प्रोनाउन वाली शीट को वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पूरी को। ठीक है, तो हम कल नेक्स्ट क्लास जो आपकी लगेगी वो डाउट सेशन लगेगी, और डाउट सेशन में हम वो पूरा प्रोनाउन सॉल्व कर लेंगे, जिसको जो जो भी दिक्कत है पूछ लेना। ठीक है, पूरी शीट एक बार सॉल्व कर लेंगे वो वाली। क्लियर है भाई? ठीक है। सनी कुमार पूछ रहा है टिपिकल मीन्स, टिपिकल मतलब मुश्किल शब्दों का यूज करना। ठीक है, टिपिकल वर्ड्स मतलब आपने थोड़े मुश्किल शब्दों का यूज किया इम्प्रेस करने के लिए, शाही शब्दों का। ठीक है, अच्छे वर्ड्स का, ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, ग्रैंडिलोक्वेंस, GRANDILOQUENCE, लोक्वेंस, LOQUENCE। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलिए, लिख लिया। चलो नेक्स्ट वर्ड यहीं पे लिखते हैं, अब स्पेस है। सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकमलोक्यूशन, इसमें देखो LOC आ रहा है ना, तो फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलने की बात की जाएगी। LOC मैंने बोला ना, LOQ LOC, आपको कहीं नजर आता है तो कुछ ना कुछ बोलने की बात करेगा। फिर यहाँ पे देखो सरकम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सरकम। सरकम का मतलब क्या होता है? घुमा, घूमने से रिलेटेड, राउंड अराउंड। सरकम का मतलब क्या होता है? राउंड अराउंड। ठीक है, राउंड अराउंड। तो यहाँ पे देखिए, सरकम का आप साइड में लिख लेंगे। मैंने बोला था ना कि जो रूट वर्ड आपका इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम यहाँ पे साइड में लिखवा देंगे अलग से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो सरकम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? राउंड अराउंड, राउंड अराउंड। ये आपका अलग से रूट वर्ड भी कराऊंगी मैं। जो भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आएगा जिससे ज्यादा वर्ड्स बनते हैं, उसको हम ऐसे साइड में मेंशन करते रहेंगे, और फिर बाद में इनको भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो छोटे मोटे होंगे, जहाँ से यहाँ पे ग्रैंड हमने बोला शाही,
तो उससे ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा रूट वर्ड नहीं है कि जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सरकम की बात करूँ तो सरकम से और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो सरकम को हम अलग से लेके भी करेंगे। ठीक है। तो सरकम लोक्यूशन मतलब सरकम मतलब राउंड अराउंड, राउंड अराउंड मतलब घुमाना, घुमावदार सर्कल घूमने की बात करेगा। और यहाँ पे स्पीक का मतलब बोलना, तो घूमना बोलना मतलब राउंड, स्पीक मतलब घुमा फिरा के बातें करना, जो सीधी बात ना करके घुमा फिरा के बातें करता है उसको बोलते हैं, घुमा फिरा के बातें करने को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, घुमा फिरा के बातें करना, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। ये आप लोगों के पास ईडीएम भी पूछा जाता है, बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा कर बोलना, वेरी नाइस। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना। तो सरकम का मतलब क्या होता है, राउंड अराउंड, घुमा फिरा के बातें करना। तो मैं क्या बोलूंगी, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, राउंड अबाउट मैनर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना। राउंड अबाउट मैनर का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बातें करना। ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को ईडीएम बता रही थी, यहाँ से आप लोगों के पास एग्जाम में इससे ईडीएम भी आता है, बीट अबाउट बुश। बीट अबाउट बुश का मतलब क्या होता है, बीट अबाउट बुश का मतलब यही होता है, घुमा फिरा के बातें करना, बीट अबाउट बुश। बीट अबाउट बुश आ सकता है या बीट अराउंड बुश आ सकता है। ठीक है, तो ये ईडीएम आपसे पूछा जाएगा और आपके ऑप्शंस में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होगी, तो टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बातें करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम लोक्यूशन बोलते हैं। क्योंकि सरकम बात करता है, देखो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा सरकम पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना मैथ्स में भी सरकम। तो वही सरकम वर्ड हमेशा गोल की बात करेगा। सरकमफेरेंस आप जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो यही तो होता है, सर्कल जो होता है उसका आप सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो सरकम मतलब गोल, तो घुमा फिरा के बातें करना। लिख लीजिए फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अरिजीत बोल रहे हैं कि मैम इसका एग्जाम्पल, देखो कुछ भी ऐसा वर्ड जो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता है, ग्रैंडिलोक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि यार तुम आज बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा जो लुक है बहुत अच्छा, मतलब दिखने में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम अट्रैक्टिव लुक है। तो एक तो आप कह रहे हो कि यार अट्रैक्टिव लुक है ना, अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग गुड, तुम इतने प्यारे लग रहे हो। तो लेकिन अगर आप एक किसी से इसको ऐसे बोल रहे हो, यार यू हैव अ मिसमराइजिंग लुक, मतलब तुम्हारा लुक कैसा है आज, मिसमराइजिंग है। मिसमराइजिंग मतलब एकदम सम्मोहित करने वाला, काफी अट्रैक्टिव। तो आपने क्या किया, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसा वर्ड उसमें डाल दिया जो सुनने में और अच्छा लगेगा, है ना, शाही वर्ड का यूज किया, एंड दैट इज मिसमराइजिंग। तो कोई स्पीच आप दे रहे हो, कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो, किसी की तारीफ आप कर रहे हो, वो इस तरीके से कर रहे हो कि उसमें जो वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, वो अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो, जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। ठीक है, अपनी स्पीच में, अपने बोलने में। तो मिसमराइजिंग लुक, मिसमराइजिंग लुक का मतलब एक ऐसा लुक जो आपको सम्मोहित कर रहा है, काफी आप अट्रैक्टिव लुक है। ठीक है। कोई बात नहीं नवनीत, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, जरूर हो जाएगा। अभी आपने पूरा सिलेबस भी तो नहीं किया है ना। जिसका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, टेंशन और घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, और अगर आपके पास ही ऐसे भी पूछा जा सकता है इलोक्वेंट, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इलोक्वेंस का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल्स। देखो लॉक आ रहा है ना इसमें, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंस। स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं, है ना, वो उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंस। जैसे मुझे कहना है कि हिज इलोक्वेंस इज वेरी नाइस, मतलब उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलोक्वेंस का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल्स, या आप कह सकते हो परसुएसिव स्पीच, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीच देना, शानदार स्पीच, परसुएसिव स्पीच। स्पीकिंग स्किल्स को हम कहते हैं, बोलने की जो कला होती है उसको हम इलोक्वेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। फिर आपके पास है इलोक्वेंट, तो अगर इलोक्वेंट बोल दिया इसका मतलब पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्यारा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलोक्वेंट पर्सन के लिए हो जाएगा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यारा बोलने वाला, एकदम सॉफ्ट बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, तो सॉफ्ट स्पोकन हम बोल देंगे इलोक्वेंट के लिए। हिंदी में आप लिख सकते हो अच्छा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, सॉफ्ट स्पोकन लिख लीजिए। हाँ हाँ, मैं साइड होगी हूँ, बच्चे बोल रहा हूँ साइड हो जाइए, साइड होके फटाफट से लिख लीजिए। हो गया, चलिए फिर आपके पास यहाँ से वर्ड आता है इलोक्यूशन। देखिए, इलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, इलोक्यूशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अब मेरी बात को यहाँ पे जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इधर उधर ध्यान कम लगा के थोड़ा ध्यान से बात को सुनना पड़ेगा। इलोक्यूशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए जो आपका इलोक्वेंस था, इलोक्वेशन, इलोक्वेंस का मतलब क्या था, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की जो स्किल्स होती हैं उसको हम इलोक्वेंस कहते हैं। अब इलोक्यूशन आपके पास आया, इलोक्यूशन का मतलब भी आर्ट ऑफ स्पीकिंग होता है, मतलब बोलने का जो आर्ट होता है ना, बोलने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं इलोक्यूशन। तो दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों चीजें काफी हद तक सेम हो गई। भाई ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर, वैसे देखा जाए तो वो भी आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, स्पीकिंग स्किल्स है, और ये देखा जाए तो ये भी आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। फिर दोनों में लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो इलोक्वेंस है, जो इलोक्वेंस वर्ड है इसमें, हाँ इसमें ये देखा जाता है जैसे कि अब हम जैसे कोई स्पीच देते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो कहाँ पे कितना गैप देना है, कितना रुकना है, वो जो गैप का ध्यान देते हो ना आप लोग, मतलब किस तरीके से बोलना है, कितना कहाँ पे गैप होना चाहिए, कब स्पीड को बढ़ाना है, कब स्पीड को स्लो करना है, एक बोलने की वो वाली जो कला होती है उसको हम इलोक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी स्पीड कहाँ ज़्यादा करनी है, कहाँ कम करनी है। अब मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत है, तो मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करना होगा। ठीक है, कहाँ मुझे चीज़ों में गैप देना है, कहाँ मुझे जल्दी बोलना है। तो ये जो आर्ट होती है, ये जो स्किल्स होती हैं, ये आती है इलोक्वेंस के अंदर। कहाँ गैप देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना स्लो करना है, कितना फास्ट करना है। और ये जो चीज़ है इलोक्यूशन, ये होता है किसके सामने क्या बोलना है। ठीक है,
मतलब इंसान एक तो देखो, मैं हूँ, मैं वैसे सब कुछ सही बोल रही हूँ, स्पीड को मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है, सब कुछ जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा ज्यादा स्पीड को बढ़ा रही हूँ, जहाँ पे जरूरत लग रही है वहां स्लो कर रही हूँ, कहाँ पे गैप देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, सब चीजों का ध्यान में रख रही हूँ। बट ये कला तो चलो मेरे अंदर हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ये नहीं पता कि इसके सामने क्या बोलना है ना, भाई किसी सामने कुछ सामने वाले को हर्ट हो जाए, किसके सामने आप कुछ भी बोल देते हो, तो जो ये कला होती है ना, जिसके पास ये कला होती है, इलोक्यूशन मतलब ये कला होना कि सामने वालों के सामने क्या क्या बोलना है। एक बंदा होता है देखिए, हर तरीके से एडजस्ट कर लेता है, अगर उसके सामने कोई मजाक करने वाला बंदा आएगा तो वो उससे उसी तरीके से बात कर लेगा, उसके सामने कोई सीरियस बंदा आके खड़ा हो जाएगा जो कम बोलता है तो वो उस तरीके से ही मैनेज कर लेगा, और अगर बोलने वाला एक बंदा उसके सामने आता है तो वो उस तरीके से ही मैनेज कर लेगा। तो किसके सामने क्या बोलना है, कहाँ कौन सी बात नहीं बोलनी है, इस चीज की कला होना, दैट इज इलोक्यूशन। दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है। तो ऐसे आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। तो ये चीज तो यहाँ पे ये देखी जाती है, आप ऐसे लिख लीजिए, कहाँ गैप देना है, कहाँ नहीं देना है, इसके बारे में नॉलेज होना, ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, कहाँ गैप देना है, कहाँ रुकना है, ये जो कला होती है इसको हम बोलते हैं क्या, इलोक्वेंस। और किसके सामने क्या बोलना है, ऐसे ही लिख लीजिए, इस कला को हम बोलते हैं, दोनों ही कला है, वो अलग तरह की कला है, वो अलग तरह की कला है। ठीक है, तो किसके सामने क्या बोलना है यही ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ताकि याद रहे। अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही लिख लेना, किसके सामने क्या बोलना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सारे लॉग से बनने वाले वर्ड्स सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी वर्ड को ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास है दैट इज एलोक्यूशन। इन वर्ड्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। जो पीछे हमने पढ़ा वो ई से स्टार्ट था, ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ए से स्टार्ट है, एंड दैट इज एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने की जो कला होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एलोक्यूशन, भाषण देने की जो कला होती है। ठीक है, तो ये मैं कह सकती हूँ फॉर्मल स्पीच, जो आपकी फॉर्मल स्पीच होती है जिसमें आप भाषण देते हो, फॉर्मल स्पीच, या आप कह सकते हो कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक में बोलने की जो कला होती है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो फॉर्मल स्पीच फॉर्मल ही होती है। ठीक है, इनफॉर्मल तो होगी नहीं, फॉर्मल मतलब जो हम ऑफिशियल लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो वो फॉर्मल होता है, और अगर हम अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मम्मी पापा से कुछ, अपने फ्रेंड्स से कुछ बात कर रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर आपने देखा होगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो वो इनफॉर्मल होता है, जो हम अपने अपने अपनों से करते हैं वो इनफॉर्मल टॉक होती है, और जो हम ऑफिशियल लेवल पे करते हैं वो फॉर्मल टॉक होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉर्मल स्पीच देना, या आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने कुछ बोलना फॉर्मली, तो उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, भाषण देने की कला। ठीक है भाई, भाषण देने की जो कला होती है उसको बोला जाता है। चलिए, ये तो हो गई फॉर्मल स्पीच।
अब जो हमारे पास एक वर्ड होता है जो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, दैट इज डायलॉग। इसमें भी देखो LOGUE आ रहा है। आपको बताया था ना, LOGU भी नजर आए तो भी वो बोलने की ही बात करेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही एक वर्ड होता है हमारे पास, कोलोक्वेंस। तो देखो डायलॉग क्या होता है, डायलॉग की मैं अगर बात करूँ तो ये तो फॉर्मल स्पीच हो गई। डायलॉग डायलॉग मतलब इनफॉर्मल वे में कुछ बात करना, कॉन्वर्सेशन नॉर्मल। जैसे कि आपके मूवीज में, आपके सीरियल्स में डायलॉग्स ही तो होते हैं सारे, जो लोग बोलते हैं वो डायलॉग होते हैं। उनको हम डायलॉग कहते हैं कि उसने डायलॉग बोला, स्टेटमेंट कोई, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो इनफॉर्मल वे में बोल रहे हो। सीरियल्स में, मूवीज में, ये सब डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन, कैसी कॉन्वर्सेशन, जो इनफॉर्मल वे में हो रही है, फॉर्मल ना होके जो इनफॉर्मल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, जो फॉर्मल ना होके क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। तो आपके पास जो डायलॉग का मीनिंग होता है वही कोलोक्वेंस का होता है, सेम मीनिंग होता है दोनों के। और यहाँ पे अगर उसने पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर दी तो घबराने की जरूरत नहीं है, मीनिंग तब भी सेम रहेगा। हो सकता है कि इसको कोलोक्वेंस ना बोल के कोलोक्विकल बोल दे, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, या फिर हो सकता है कि आपका एडवर्ब बना दे और कह दे कॉलिक्विली, इस तरीके से बना दे। QUI है ये, ठीक है। क्लियर है। तो इन सभी के मीनिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन चारों के मीनिंग सेम होते हैं, इनफॉर्मल वे में कॉन्वर्सेशन, इन इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, ठीक है, कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। बातचीत कैसे, इनफॉर्मल वे में, ठीक है भाई। कॉन्वर्सेशन होती है आपकी इनफॉर्मल वे में, लिख लीजिए। सबका सेम मीनिंग होगा, डायलॉग आ जाए, कॉलोक्वेंस आ जाए, कॉलोक्यूकल आ जाए, या फिर कॉलोक्यूली आ जाए, सभी का मतलब सेम होगा, क्या, इनफॉर्मल वे में बात करना। डेफिनेटली हो जाएगा। बच्चू सिंह पूछ रहे हैं कि मैम एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा इस इंग्लिश से, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब होगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इसमें। और एयरफोर्स का लेवल तो अगर आप इसको SSC ओरिएंटेड भी मान रहे हैं तो एयरफोर्स का लेवल तो वैसे भी SSC से तो डाउन ही रहती है उसकी इंग्लिश। अगर आप ये इसको पढ़ रहे हो तो एयरफोर्स तो डेफिनेटली आराम से कर सकते हो आप, वोकैबलरी विद ग्रामर, इनफॉर्मल वे में। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट से कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 12-13। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगर आपके पास वर्ड आता है मोनोलॉग। चलिए देखो, कल भी बताया था ना, जब कल रूट वर्ड करा रही थी मैं, तो मैंने बताया था कि भाई मोनो वर्ड ना आपको कहीं जगह देखने के लिए मिलेगा। और आपको अगर याद हो, मैंने साइड में अलग से लिखवाया भी होगा कि मोनो ना आपको अलग कई जगह देखने के लिए मिलता है, बस पता होना चाहिए कि मोनो का मतलब क्या होता है। एक ही बात करता है ये हमेशा, ठीक है, ये ना सिंगल की बात करेगा। ये जो भी जितने भी वर्ड्स में आएगा ना, अपने आप ही आ जाएगा, इसको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। जितनी बार भी आएगा खुद से आ जाएगा, ये वर्ड्स के अंदर ही आता चला जाएगा। तो मोनो तो हमेशा जब भी बात करेगा किसकी करेगा, वन की करेगा, सिंगल की करेगा, तो ये तो एक की बात करेगा। और लॉग किसकी बात करता है, लॉग बात करता है बोलने की, स्पीक की, कुछ ना कुछ। तो सिंगल पर्सन द्वारा दी गई जो स्पीच होती है उसी को हम मोनोलॉग कहते हैं, जो एक इंसान ने दी है, ठीक है।
तो मैं कह सकती हूँ कि अ स्पीच गिवन बाय अ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट किसको बोलते हैं, मतलब जो भी जिस टाइम पे कोई स्पीच दे रहा है वो उस टाइम पे क्या है, एक्टर हो गया। मान लो मैं यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहला सकती हूँ, मैं उस टाइम पे भले ही मैं एक्टर नहीं हूँ लेकिन उस टाइम पे मैं एक एक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ क्योंकि मैं स्पीच दे रही हूँ। और प्रोटैगनिस्ट हम एक्टर को ही कहते हैं, ठीक है, मतलब जो रोल प्ले कर रहा है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो यही होगा अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबी स्पीच। जैसे जब मोदी जी स्पीच देते हैं तो आप उनको कह सकते हो कि ही इज अ प्रोटैगनिस्ट, वो प्रोटैगनिस्ट है इस टाइम पे क्योंकि लंबी स्पीच दे रहे हैं, है ना, एक्टर है। तो लॉन्ग स्पीच बाय सॉरी, लॉन्ग स्पीच बाय प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब लिख सकते हो आप, प्रोटैगनिस्ट का मतलब हो गया जो बोलने वाला है, मतलब जो सिंगल पर्सन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्टर। एक्टर हो गया। अब किसी भी मूवी में अगर एक एक्टर होता है तो उसमें विलन भी होगा तभी मूवी बनेगी, नहीं तो बिना विलन के मूवी भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो किसी भी मूवी में अगर एक एक्टर होता है तो एक विलन भी होता है, ठीक है, तो एक्टर का उल्टा हो गया विलन। इसी तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट का एंटोनियम होता है वो क्या होता है, एंटागनिस्ट, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट का एंटोनियम है एंटागनिस्ट, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास अगर आप एंटोनियम में पूछता है या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं भी आता है तो एंटागनिस्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। एंटागनिस्ट का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंटागनिस्ट मतलब आपका जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, विलन बोलते हैं, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, विलन। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट का उल्टा हो गया एंटागनिस्ट, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मोनोलॉग, सॉरी तो करा दिया मैग्नीलोक्वेंस। लिखिए नोटबुक में जल्दी से, मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नीलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैग्नीलोक्वेंस का मतलब होता है, एक लास्ट स्पेलिंग, खुशबू कह रही है लास्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग ये वाली, PROTAGONIST, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, PROTA, क्लियर। लिख लो भाई जल्दी से पहले, फिर तुम्हारा लिखने पे ज्यादा ध्यान ध्यान जाता है, समझने पे कम जाता है, पहले लिखो। शदानंद पूछ रहे हैं कि मैम राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, लिखने से ही आएगी, बोलने की। मैम स्पीकिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, बोलने से। मैम राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, लिखने से। मैम रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, रीडिंग से। ठीक है, देखो सीधा सा आंसर है, जब तक पढ़ोगे नहीं तो रीडिंग स्किल्स अच्छी कैसे होंगी, जब तक बोलोगे नहीं तो स्पीकिंग स्किल्स अच्छी कैसे होंगी, है ना। कैसे स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे, और जब तक लिखोगे नहीं तो राइटिंग स्किल्स कैसे अच्छी होंगी। अगर आप ऐसे सोचते रहो कि लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है, कैसे अच्छी करे कैसे अच्छी करे, है ना, तो वो नहीं हो पाएगा। ट्वेल्थ की स्पेलिंग पूछ रही है खुशबू, लास्ट, अच्छा इसको लास्ट बोल रहे थे, QUIALLY, ठीक है। चलिए, मैग्नीलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैग्नीलोक्वेंस का मतलब होता है बहुत शानदार तरीके से बोलना, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से बोलना। मैग्नी का मतलब क्या होता है, मैग्नी का मतलब होता है शानदार। तो यहाँ पे हो गया टू स्पीक पॉम्पसली, ये सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को बीच बीच में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इनके मीनिंग भी पता होने आपको जरूरी है, वोकैबलरी भी चल रही है साथ साथ आप लोगों की। पॉम्पस वर्ड बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पॉम्पस का मतलब क्या होता है, शानदार, पॉम्पसली मतलब शानदार तरीके से, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से बोलना, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नी मतलब मैग्निफिशियंट, ठीक है, एक वर्ड यहाँ से ध्यान रखिएगा, अभी कराऊंगी वोकैबलरी में जब आएगा। मैग्निफिशियंट का मतलब होता है शानदार, तो ध्यान रखिएगा। मैग्नीलोक्वेंस, मैग्नी मतलब शानदार, तो शानदार तरीके से बोलना।
पॉम्पसली मतलब शानदार तरीके से, लिख सकते हो आप हिंदी में लिखना चाहो तो शानदार तरीके से। तो स्पीक पॉम्पसली, बहुत शानदार तरीके से बोलना, उसी को हम मैग्नीलोक्वेंस कह देंगे। और अगर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं कि यार ही इज मैग्नीलोक्वेंट, मतलब वो मैग्नीलोक्वेंट है, मतलब बहुत शानदार तरीके से बोलता है। ठीक है, तो पर्सन के लिए यूज करना है तो मैग्नीलोक्वेंट कर देंगे। मैग्नीलोक्वेंस क्या है, मैग्नीलोक्वेंस आपका नाउन है, और मैग्नीलोक्वेंट करूंगी तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म हो गया, चलिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके पास नंबर 15, सॉलीलॉकी। QUY, ठीक है। सॉलीलॉकी का मतलब क्या होता है, सॉली देखो, सोलो आपने सुना होगा बहुत सारे स्कूल में भी जब आप पढ़ते थे तो आपने सुना होगा सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, है ना। परफॉर्मेंस कैसी देनी है, सोलो परफॉर्मेंस देनी है। सोलो मतलब सोलो, सोली, ये किसके बारे में बात करता है, खुद के बारे में, अकेले के बारे में बात करता है, खुद के बारे में, सिंगल के बारे में। सोलो डांस मतलब बस अकेले डांस करना है खुद से, और कोई साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो सोलो, सोली, ये वर्ड बात करते हैं खुद की, अकेले की। ठीक है, तो सोलीलॉक्यू का मतलब क्या होता है, खुद से ही बातें करना, टॉकिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, खुद से ही बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिलोक्यू। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है ना कि बैठे बैठे गुनगुनाते रहते हैं, अपने आप में मर्मरिंग करते रहते हैं, अपने से ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज को हम बोलते हैं सॉलिलोक्यू, खुद से ही बात करना, एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करना। ठीक है, टॉकिंग टू वन सेल्फ। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो खुद से बातें करना। जैसे कई बार होता है ना कि हमारा मन बेचैन होता है, या फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो शेयर करने के लिए भी कोई नहीं मिलता, तो हम आराम से शांति में बैठ जाते हैं अपने रूम में जाके। कई बार बहुत धोखा होता हो, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। तो हम क्या करते हैं, खुद से ही प्लानिंग, जैसे प्लानिंग करनी होती है, या फिर कोई हमें ऐसे करना है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ करानी है ना, तो हम क्या करते हैं, बैठ बैठ के खुद से बातें करते जाते हैं, राइट ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से हम खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। फिर एक अचानक से कोई आ जाता है तो पूछते हैं क्या कर रहे हो, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर ऐसे वाला रिएक्शन हो जाता है एकदम से, है ना। कोई याद आता है कि क्या कर रहे हो तुम, खुद से बातें कर रहे थे क्या, क्या बोले जा रही थी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर हंसी आ जाती है। तो आप आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा लाइफ में। तो ये अक्सर हो जाता है ऐसा। तो खुद से बातें करने की जो आपकी कला होती है, जो आप खुद से बातें करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। ठीक है, जबरदस्त है ये भी। चलिएगा, लिख लिया। अब देखिए यहाँ से, अब इसके बाद आपके पास दो वर्ड्स आते हैं जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक है उसमें से आपके पास एपीलॉग। ठीक है, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, दोनों को स्टार मार्क करेंगे। और एक वर्ड है आपके पास प्रोलोग। एपीलॉग और प्रोलोग, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों पे आप स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार आपके एग्जाम में ये दोनों वर्ड्स पूछे गए हैं, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों का मतलब, एक दूसरे के कहीं ना कहीं एंटोनियम्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। देखो, एपिलोग होता है जो हम किसी भी प्ले, किसी भी ड्रामा के अंत में जो स्पीच देते हैं, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले या ड्रामा। जब हम किसी भी ड्रामा या किसी भी प्ले के अंत में जो स्पीच देते हैं, एंड में, सॉरी, उसको हम बोलते हैं एपिलोग। तो अ शॉर्ट स्पीच गिवन एट द एंड ऑफ ड्रामा, प्ले, कुछ भी हो सकता है, अंत में दी जाने वाली स्पीच जो होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों वर्ड सेम है, बस यहाँ पे एपी और प्रो का डिफरेंस है। तो प्रोलोग का मतलब होता है जब हम कुछ भी काम करने से पहले शुरुआत में जो बात बताते हैं, जिसको आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, कह सकते हो प्रीफेस, कह सकते हो इंट्रोडक्टरी लाइंस बोल सकते हो। तो ये आपकी क्या होती है, प्रोलोग होती है। जब हम कुछ भी ड्रामा, प्ले, कुछ भी चीज को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में जो स्पीच देते हैं, इंट्रोडक्शन जो हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोलोग।
ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ये बाद के लिए है, ये आपका पहले के लिए है, और ये एंटोनियम्स में भी आप लोगों से पूछा जा चुका है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आता ही आता है। शॉर्ट स्पीच गिवन एट द एंड ऑफ प्ले और ड्रामा, एपिलॉग लगाओगे, इंट्रोडक्टरी लाइंस प्रोलॉग लगाओगे, साथ साथ एंटोनियम्स में भी ये आप लोगों का आ चुका है। ठीक है। ठीक है ना, तो ये एपिलॉग जो है यहाँ पे, ये आप लोगों का क्या हो गया, शॉर्ट स्पीच, एक छोटी स्पीच होती है, अ शॉर्ट स्पीच गिवन, जो हम कंक्लूड करने के लिए लास्ट में लाइंस बोलते हैं कुछ, उसी को बोलते हैं अ शॉर्ट स्पीच गिवन एट द एंड ऑफ प्ले या ड्रामा, किसी भी ड्रामा या प्ले के अंत में दी जाने वाली स्पीच। सॉरी भाई। प्रोलोग क्या होगा, इंट्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सी है ये भाई, जब मैं कर्सिव लिखती हूँ तो सी थोड़ा मेरा ई बन जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रीफेस हो गया, ठीक है, और आपका इंट्रोडक्टरी लाइंस आप कह सकते हो, शुरुआत में दी जाने वाली जो लाइंस होती हैं, इंट्रोडक्टरी लाइंस। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो कभी भूलो ना, प्रो पी से बन रहा है, और पी का मतलब होता है, पी से शुरुआत होता है पहले, है ना, पी से प्रो और पी से पहले, तो जो पहले दी जाने वाली जो लाइन होती है उनको हम प्रोलोग कहते हैं। पी से प्रो और पी से पहले, तो जो पहले दी जाती है वो प्रोलोग होती है। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। लिख लीजिए भाई फटाफट से। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड है फिर आपके पास, लिख लिया ना सबने, अभी पीछे कर दूंगी मैंने, ये लिखा होगा तो लिख लो पहले इसको। ऑब्लॉकी। ऑब्लॉकी का मतलब क्या होता है, ऑब्लॉकी का मतलब होता है अभद्र भाषा का यूज करना। ठीक है, अब लिखना है तो लिख लो अब। ठीक है, अभद्र भाषा का यूज करना, उसको हम बोलते हैं ऑब्लॉकी, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, है ना, इसके लिए एक वर्ड होता है, अभद्र भाषा यूज करना, गंदे से बोलना, किसी को भला बुरा कहना, उसके लिए एक वर्ड होता है, इस एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया, दैट इज स्लेंडरस। ठीक है, डिफेमेशन, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों में लिखवा दूंगी। वल्गर लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज का यूज करना। ठीक है, अब्यूजिव, अब्यूजिव मतलब जिसमें आप गाली गलौज करते हो, अब्यूज करना मतलब गाली गाली देना। ठीक है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज का यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्लोकी। लिख लिया होगा ये तो आपने, चलो अब इसको लिखते हैं। तो ये हो गया आपका अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज हो गया, वल्गर लैंग्वेज हो गया, फिर आप मैंने जो वर्ड बताया दैट इज स्लेंडरस, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक वर्ड हमारे पास आता है दैट इज डिफेमेशन, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिफेमेशन। ठीक है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों ही वर्ड्स प्रीवियस हैं भाई, स्लेंडरस और डिफेमेशन, दोनों प्रीवियस वर्ड्स हैं। क्लियर हुई बात, चलिएगा। अब्यूजिव लैंग्वेज,
नवनीत पूछ रहे हैं कि मैम एक क्वेश्चन था कि मेंटली फिट कैसे रहें, क्योंकि पढ़ाई करने से थक जाते हैं। तो मेंटली फिट होने के लिए अंदर से पहले फीलिंग लेके आइए। सबसे पहली चीज कि आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, बर्डन लेके किसी काम को मत कीजिए, हंसी खुशी कीजिए। कुछ भी आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय करके कीजिए, तो पढ़ाई भी से भी आपको थकान नहीं होगी। अब आप सोचिए, आप तो सिर्फ पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते होंगे बेड पे, है ना? कितने घंटे पढ़ते होंगे? 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अभी शुरुआत है आपकी, मैक्सिमम 5 ही पढ़ रहे होंगे, इससे ज्यादा तो पढ़ नहीं रहे होंगे आप। अब यहाँ देखिए मुझे आप, अभी मैं 11 बजे यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, 11 बजे आप लोगों की क्लास होती है, उसके बाद फिर से 12 बजे क्लास है, फिर से 1 बजे एप्लीकेशन पे क्लास है, फिर 2 बजे यूट्यूब पे है, फिर 3 बजे भी यूट्यूब पे है, उसके बाद भी क्लास होती है एप्लीकेशन पे। सुबह से शाम लगातार क्लासेस चलती है, और पूरा खड़े होने का काम है, 1 मिनट बैठने के लिए नहीं मिलता। आप भी देखते हैं यहाँ पे मैं क्या क्लास पढ़ाते पढ़ाते बीच में बैठ जाती हूँ, नहीं ना, खड़ी रहती हूँ। और इस टाइम से लेके शाम तक यही पूरा टाइम निकल जाता है, हमें तो थकान नहीं होती, क्यों? मजा आता है। हमें इस चीज को, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, एक बर्डन समझ के नहीं पढ़ा रही हूँ कि बस मेरा काम है तो मुझे पढ़ाना है। मुझे पढ़ाने में मजा आता है। मुझे और एनर्जी मिलती है जब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, दूसरा लिखती हूँ तो और एनर्जी मिलती है, तीसरा लिखती हूँ तो और एनर्जी से भर जाती हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे शाम तक आते आते मैं थक जाती हूँ। शाम ऐसा नहीं है कि जो शाम को बैच चलते हैं उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है, उनको अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, वहां मुझे वहां और डबल एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है। अब आप देख लो भी 11 बज रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास दिन में होती है, इसके बाद होती है 2-3 घंटे बाद, वहां पे एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती, सेम एनर्जी, इससे ज्यादा ही एनर्जी आपको मिलेगी वहां पे। तो कभी भी किसी काम को कर रहे हो तो उसको स्ट्रेस लेके, बर्डन लेके मत करो, ये बोझ समझ के मत करो कि बोझ है मेरे लिए। अगर ये सोच के करोगे तो डेफिनेटली थकान होगी। हमेशा एंजॉय करके करो, वाह आज तो मजा आएगा यार, एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है? बाकी अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा आप लोगों को फोकस चाहिए माइंड का, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत 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 अच्छी चीज़ है मेंटली फिट होने के लिए, अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है माइंड का, वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है, आपकी जो चीज़ें हैं ब्रेन को बहुत अच्छा रखता है, ठीक है, स्ट्रेस कम करता है, मेंटली आपको फिट रखेगा मेडिटेशन। तो मॉर्निंग में उठ के ट्राई कीजिए, जब भी आपको लगे कि आप टाइम है आपके पास तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शांति में बैठ जाइए बिल्कुल, और आंख बंद करके ध्यान लगाइए। ठीक है? तो उससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। बाकी किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेस समझ के मत कीजिए, उसको एंजॉय करके कीजिए, तो बर्डन होगा ही नहीं। ये मैं अपनी ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? एंजॉय करके करोगे, पढ़ाई को बोझ समझ के करोगे, तो हो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। अगर आज कुछ भी पढ़ रहे हैं ना आप, अगर लिख भी रहे हैं यार, ये सोच के कीजिए, अरे यार आज मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज मैंने इंग्लिश में 20 वर्ड्स किए, आज ही 20 के बस इतने इतना कुछ सिखा गए मुझे। मुझे आज ये पता लगा कि लॉक से बनने वाले इतने सारे वर्ड्स हैं। और अभी तो एक वर्ड और भी है, वो मैं आपको सोमन में कराऊंगी, सोमनी लॉकिस्ट भी होता है, आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी वो सोमन वर्ड में अलग से कराऊंगी तो वहां पे वो आ ही जाता। ठीक है? पर यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ भी, वहां फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। सोमनी लॉक्विस्ट। अब सोचिए कि इतना कुछ पढ़ लिया मैंने, लॉक वर्ड से, एक अकेले रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड्स बन गए। कितना इंटरेस्टिंग है यार, ये सोचिए ऐसा, कितना इंटरेस्टिंग है यार, मैं एक रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड्स बन गए, और सारे एक साथ एक दूसरे से लिंक करके याद भी रख सकते हैं हम इनको। मजे लीजिए इसमें भी। ठीक है? तो सोमनी लॉकिस्ट मतलब देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको फिर से जब सोमन कराऊंगी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्ट वीडियोस बाय रशिका मैम, वहां पे मैंने ये सोमन और सोमना छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। इस पूरे रूट वर्ड को, 1 से 2 मिनट की शायद वीडियो होगी, उसपे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस पूरे रूट वर्ड को, जाके एक बार देखना। ठीक है? सोमनो से बनने वाले जो कुछ 4-5 वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस जरूर देखा करो, क्योंकि उस शॉर्ट वीडियोस से, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है और बहुत कुछ सिखा जाती है आपको। तो इस शॉर्ट रूट वर्ड से मैंने वहां पे कुछ 4-5 वर्ड्स बनाए थे जो आपके एग्जाम में पूछे, सोमनीलोक्यूस, समनैम्बुलिस्ट, इनसोम्निया, है ना, सोमनोलेंट। तो ये सारे वर्ड्स हमने वहां पे किए थे। सोमना जो वर्ड है ये बात करता है सोने की, स्लीप की बात करता है ये। ठीक है? ये स्लीप की बात करता है, सोने की बात करता है। तो ये तो बात कर रहा है सोने की, स्लीप की, और ये बात कर रहा है बोलने की। तो स्लीप बोलना मतलब नींद में बोलना, और आईएसटी आप जानते हो बात करता है पर्सन की। तो ऐसा एक ऐसा इंसान जो बोलता है नींद में, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बोलता है नींद में, उसी को हम सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं।
वन हु स्पीक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता है उसको हम सोमनीलॉकिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो नींद में बोलता है, वन हु स्पीक्स इन स्लीप। वन हु स्पीक्स इन स्लीप, नींद में बोलने को बोलते हैं। बाकी हम ये कुछ 4-5 वर्ड्स इससे बनते हैं, मैं वो अलग से लिखवा दूंगी आप लोगों को, और जरूरत भी नहीं है, अगर आप वो वीडियो देख लोगे एक बार, 1-2 मिनट की वीडियो है, अभी क्लास खत्म होने के बाद देख लेना, शॉर्ट वीडियोस बाय रशिका मैम वाले फोल्डर में जाना, प्लेलिस्ट में, वहां से देख लेना, ठीक है। 5 वर्ड्स है, पांचों समझ आ जाएंगे, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, सोमन से बनने वाले, SOMN कहीं भी नजर आएगा तो सोने की बात करेगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। डाउट सेशन होगा अब अगला आपका, जिसमें हम प्रोनाउन की जो आपकी पूरी शीट है वो होमवर्क वाली, उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन आपका डाउट सेशन होगा, उसके बाद फिर हम अपना टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, बाय बाय।